Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फक्त चंद कदम चले थे गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव, उनकी एक गलती उनके ऊपर भारी पड़ गई। उनका एक ऐसा रवैया अपने गुरुजी के प्रति उनके ऊपर भारी पड़ गया। उनको किसी ने समझा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको डांट मिली और उनकी बेइज्जती बहुत बुरी तरह से हुई। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, इस गलती के ऊपर बात करते हैं, खंडेराव की कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, हमने देखा कि दुश्मनों ने खंडेराव की कमजोरी का फायदा उठाया और पहले वाला खंडेराव खड़ा कर दिया मल्हार राव होलकर के सामने। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाहती हूँ कि एक तो खंडेराव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बच्चा जो अभी ठीक चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, गुरुजी के सामने वो हमेशा ही अच्छा रहा है, पढ़ता रहा है, लायक शिष्य है, वो एक गलती कर देता है। दूसरी तरफ ये गलती क्यों हो रही है? वो बच्चा जिसको सुबह से इतना टॉर्चर किया जा रहा है और माँ बाप को पता भी नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, और उनको ये भी नहीं पता है कि ये बच्चा जो है जिसकी हम हमेशा केयर करते हैं, आज वो बच्चा कर क्या रहा है ना, किसके साथ है, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ है या किसके साथ है। क्योंकि हमने देखा है कि मल्हार राव होलकर की रहती है चिंता खंडेराव की तरफ और गौतमा की बहुत ज्यादा रहती है। वो हमेशा ध्यान में रखती है कि खंडेराव क्या कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे जब खंडेराव के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता ही रहता है और साथ में खंडेराव ने एक ऐसा राज फाश करवाया है गुरु जी का जिसकी वजह से और भी ज्यादा वो खतरे में है। तो ये सारी चीजें हैं खंडेराव के इर्द गिर्द। अब ये खतरा मल्हार राव होलकर नहीं भांपते हैं, गौतमा थोड़ा बहुत भांपती है, अहिल्या तो बिल्कुल भी नहीं भांपती क्योंकि उसकी नेचर वैसी नहीं है, वो सबको अपना समझती है और खंडेराव भी अपना ही समझते हैं सबको, इसलिए वो हिचकिचाते हैं जब ये मैटर खड़ा हुआ था। तो ये बच्चे की एक ऐसी नेचर है जो हमेशा उनकी नेचर के ऊपर उनके फादर की नेचर हावी होती रही है। उनको हमेशा देखा गया है कि मल्हार राव होलकर का बेटा है तो ये ऐसा होना चाहिए, मल्हार राव होलकर का बेटा है तो ये वैसा होना चाहिए। मगर खंडेराव क्या है ये किसी ने नहीं समझा तो अहिल्या ने समझा। तभी से उनके इंप्रूवमेंट शुरू हुई, तभी से उनका दिल लगना शुरू हो गया, तभी से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और ये कॉन्फिडेंस लाई अहिल्या। अब ये जब आया तो उससे पहले अगर हम जाते हैं तो जितनी बार भी मल्हार राव होलकर और खंडेराव का एनकाउंटर हुआ है, आपस में बातचीत हुई है, उसमें मल्हार राव होलकर की आवाज पूरी सातवें आसमान पे रही है। चाहे लोग कितने भी खड़े हों, खंडेराव की बेइज्जती लाजमी है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि खंडेराव की गलती हुई, क्योंकि उस गलती के पीछे वजह क्या थी? मल्हार राव होलकर को कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ गलती दिख गई ना, उन्होंने जानने की कोशिश की है अब तक। मगर अगर जो ऑपोजिट पार्टी है द्वारिका एंड अदर्स, अगर उन्होंने खंडेराव को पुराने वाला बना के मल्हार राव होलकर के सामने खड़ा कर दिया है तो मल्हार राव होलकर भी तो पुराने वाले मल्हार राव होलकर बन के सामने आ गए हैं। वो भी तो वैसा ही गुस्सा कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि खंडेराव ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने गुरु का अनादर किया है जो नहीं होना चाहिए। मगर गुरु और शिष्य बाप बेटे की तरह ही होते हैं, उनको भी समझना चाहिए था कि एक बच्चा जो इतनी बड़ी गलती कर रहा है और उसके बाद उसकी जो हाव भाव है, जो वो रो रहा है, जिस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे ये, और कोई सुन नहीं रहा उसकी बात, और वो बोल रहा है कि मैं युवराज हूं। ये बार बार क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही खंडेराव को? क्या किसी ने उसके अहम पे चोट पहुंचाई है? क्या किसी ने उसका मिसयूज किया है? उसके साथ इस सुबह से लेके इस टाइम तक हुआ क्या है? आखिर उसने गुरुजी को सूचना क्यों नहीं दी, जबकि पहले देता था वो कि आज मैं क्लास में नहीं आऊंगा। तो ये सारे कारण के पीछे जो ये सब चीजें, इनके पीछे कारण क्या थे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और खंडेराव के ऊपर मुझे सच में बोलूं गलती हुई खंडेराव से, बट मुझे बहुत ज्यादा उनके ऊपर तरस आया कि एक बच्चा जो अपने फादर की लेगेसी को संभालते संभालते ऐसा हो गया है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसको खुद क्या करना है अपनी लाइफ में। तो ये बच्चों के साथ दोस्तों होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को अपना बोझ ढोने को मत फोर्स कीजिए, उनकी अपनी कला को पहचानिए। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे के अंदर आखिर क्रिएटिविटी है क्या, वो करना क्या चाहते हैं।
वो समझिए, नहीं तो आपकी लेगेसी को ढोते ढोते वो अपने आप को भूल जाएंगे और फिर ऐसे ही कोई गलती कर देंगे या फिर ऐसा ही कोई होंगे लोग जो उनका फायदा उठाएंगे। मैं यही समझ पाई हूँ इस पूरे सीन से कि ये जो हुआ है खंडेराव और मल्हारराव होलकर के बीच में, कि ये गलती के ऊपर गलती करने वाला सीन था। गलती के ऊपर गलती, खंडेराव की गलती, मल्हारराव होलकर की गलती, और खामियाजा खंडेराव को भुगतना पड़ेगा और साथ में उनकी मां को और अहिल्या को। तो ये है मेरा कहना दोस्तों। इसके बारे में आप क्या कहते हो मुझे जानने की बिल्कुल इच्छा रहेगी। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप भी बातचीत कीजिए उस पर और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।